बहुत सभी को प्रकृति और पर्यावरण के प्रति समर्पित एक पेड़। आज इस प्रदेश के मुखिया हम सब के आदर्श लोक मंगल के लिए जिनका जीवन समर्पित है पूर्णतः, ऐसे हम सब के परमादरणीय लोकप्रिय प्रजावत्सल कर्मयोगी मुख्यमंत्री परमादरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आज शुभ जन्मदिन भी है। तो आज के अवसर पर मैं इस मंच से परमादरणीय मुख्यमंत्री जी का वंदन और वाचिक अभिनंदन भी करता हूं। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण और प्रकृति प्रेम हमारे मुख्यमंत्री जी का एक प्रिय विषय है और प्रधानमंत्री जी का तो स्वच्छता सेवा और प्रकृति संरक्षण को लेकर के जो आग्रह है, आज उनके आग्रह के चलते एक पेड़ मां के नाम जैसा अभियान आज एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है, जो कि उनके प्रकृति और पर्यावरण प्रेम का एक अनूठा उदाहरण है, मातृभक्ति का भी एक अनूठा उदाहरण है। आप सभी जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में अपनी पंक्तियों में लिखा कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, अर्थात पृथ्वी पानी पवन प्रकाश और आकाश, पर्यावरण के इन्हीं 5 अवयवों से हमारे शरीर की संरचना साकार हुई है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य और प्रकृति का एक शाश्वत संबंध है। और आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रकृति के प्रति जो अपनी अनिवार्य जिम्मेदारियां हैं, वो हमारे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन सके। हमारे संस्कृति में प्रकृति को लेकर के जो कृतज्ञता ज्ञापित की गई है, उस कृतज्ञता, उस प्रकृति के प्रति हमारी संस्कृति में जो निहित है कृतज्ञता का भाव, वो हमारे जीवन में परिलक्षित हो सके, इस विषय को लेकर के आज हमें इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का बोध कराने के लिए वन विभाग के सौजन्य से आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विधायक जी, आज यहाँ पे आप आए थे, क्या कहना चाहेंगे? विश्व पर्यावरण दिवस है और योगी जी का जन्मदिन भी है और आपके 1 साल भी पूरे हो गए। तीनों सवाल चाहिए मुझे, सवाल की जवाब। देखिए समीर जी, आज सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस प्रदेश के मुखिया लोकप्रिय प्रजावत्सल मुख्यमंत्री कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का पावन जन्मदिन है और योगी जी का पर्यावरण और प्रकृति प्रेम के प्रति समर्पण आप सभी जानते हैं किस प्रकार से आज 15 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत भूभाग में सौमित्र वन की स्थापना योगी आदित्यनाथ जी महाराज की एक दूरदर्शी पहल के कारण हुई है। शहर के बीचों बीच जो तमाम मलबा और कचरा युक्त क्षेत्र था, आज एक हरित प्रदेश के रूप में विकसित होकर के सामने आया है। प्रदेश के वनावरण में तेजी से वृद्धि हो रही है। जहां 9.2% वन क्षेत्र का भूभाग उत्तर प्रदेश में था, आज इस प्रदेश का हरित आवरण बढ़ करके 15% हो गया है, जिसे 2030 तक योगी आदित्यनाथ जी महाराज का संकल्प है, इसे 20% तक वनावरण करके पूरे प्रदेश में हरित क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा। जैव विविधता वाले इस प्रदेश में, बायोडाइवर्सिटी वाले इस प्रदेश में भांति भांति के पेड़ पौधे और फल फूल सब्जियां हमें दिखाई देती हैं। तो ये बहुत ही सकारात्मक और दूरदर्शी पहल है, जिसका योगी आदित्यनाथ जी महाराज की पहल पर प्रदेश को लाभ मिलने वाला है। और सौमित्र वन, शहीद वन और किस प्रकार से कुकरैल नदी जो नाले में परिवर्तित हो गई है, उसको आज प्राचीन नदी संस्कृति को जीवन दान दे करके योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कारण आज कुकरैल की जलधारा भी अविरल और निर्मल हुई है। यह सब
इस लखनऊ शहर और ख़ास तौर से इस पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की एक बड़ी उपलब्धि है। जिस स्थान पर हम खड़े हैं, यह कुकरेल वन क्षेत्र भी आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ जी महाराज की पहल के कारण नाइट सफारी के रूप में विकसित होने जा रहा है, जो एशिया की पहली नाइट सफारी के रूप में सामने आएगा। तो इस प्रकार से इस पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष में बहुत सारे जनता के कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रारंभ हुआ है। बहुत सारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सौजन्य से बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर में निरंतर सुधार हो रहा है। उनके जीवन में खुशहाली और स्थायित्व लाने का प्रयास सरकार निरंतर कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।